नमस्कार दोस्तों। खलील जिब्रान द्वारा लिखी गई पुस्तक द प्रोफेट एक अद्भुत कृति है। द प्रोफेट खलील जिब्रान द्वारा अंग्रेजी भाषा में रचित विश्वविख्यात कृति है। यह पुस्तक उसी का अनुवाद है। इसमें काव्यात्मक निबंध प्रस्तुत किए गए हैं जो कि धार्मिक प्रेरणाओं से परिपूर्ण है। जिब्रान द्वारा बनाए गए विभिन्न चित्रों से सुसज्जित उनकी रचनाओं में सर्वोत्तम इस रचना को तैयार करने में उन्हें 11 साल से भी अधिक का समय लगा। यह उनके उच्च साहित्यिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। मनोरम और मधुर भावों से युक्त द प्रोफेट का विश्व के 40 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तकों में इसकी गिनती होती है। इस पुस्तक की कुछ खास बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वैसे यह पुस्तक कुल 111 पृष्ठ की है। पुस्तक में प्रेम, विवाह, संतान, दान, खानपान, कार्य, सुख और दुख, कानून, स्वतंत्रता, विवेक और कष्ट, शिक्षण, मित्रता, समय और अच्छाई और बुराई, प्रार्थना, आनंद, सौंदर्य, धर्म और मृत्यु आदि पर प्रकाश डाला गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। न तो प्रेम किसी पर अपना आधिपत्य जमाता है और न ही किसी को अपने ऊपर आधिपत्य जमाने देता है, क्योंकि प्रेम ही प्रेम के लिए पर्याप्त है। तुम अपनी संतानों को प्रेम तो दे सकते हो, लेकिन अपने विचार न दो, क्योंकि उनके पास स्वयं के विचार हैं। तुम अपनी संतानों की तरह दिखने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन उन्हें अपनी तरह बनाने का प्रयास न करना, क्योंकि जीवन पीछे की ओर नहीं जाता और न ही बीते समय पर रुक सकता है। धन के बारे में यह पुस्तक कहती है कि जब मांगा जाए और उस समय मांगने वाले को दे दिया जाए तो यह बड़ा अच्छा कर्म है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो वह है जब बिना मांगे दिया जाए। तुम अक्सर कहते हो मैं दान दूंगा, लेकिन सुपात्र को ही। तुम्हारे बगीचे में खड़े पेड़ तो ऐसा नहीं करते और न ही तुम्हारे चारागाह की भेड़ें ऐसे करती हैं। वह दान करते हैं ताकि वह जिंदा रह सके, क्योंकि रोक कर रखी हुई चीजें नष्ट हो जाती हैं। कार्य के बारे में यह पुस्तक कहती है कि जीवन अंधकार है और अपनी थकान में थके हुए लोगों की बात की तुम भी पुनरावृत्ति करते हो। और मैं कहता हूं कि जीवन सच में अंधकार है अगर उसमें प्रेरणा नहीं है, और ज्ञान के अभाव में सारी प्रेरणा व्यर्थ है। और अगर ज्ञान का अभाव है तो कार्य के बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है, और प्रेम के अभाव में सारा कार्य शून्य है। और जब तुम प्रेम पूर्वक कार्य करते हो तो तुम अपने आप को अपने आप से, एक दूसरे से, ईश्वर से बांध लेते हैं। और प्रेम पूर्वक कार्य करना क्या है? यह तुम्हारे हृदय से खींचे गए धागों द्वारा कपड़े को बुनना है, जैसे कि तुम्हारे प्रीतम को ही इसे पहनना हो। यह प्रेम सहित घर का निर्माण करना है, जैसे कि तुम्हारे प्रीतम को इसी घर में निवास करना है। यह कोमलता से बीजों को बोना है और आनंद पूर्वक फसल को काटना है, जैसे तुम्हारे प्रीतम को ही इसे खाना हो। प्रेम का जाहिर होना ही कार्य है, और अगर तुम कार्य को प्रेम पूर्वक नहीं बल्कि अरुचि से करते हो तो फिर यही अच्छा है कि तुम अपना कार्य छोड़ दो और मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ जाओ। उन लोगों से भीख मांगो जो आनंद पूर्वक कार्य करते हैं। सुख दुख के बारे में यह पुस्तक कहती है कि तुम्हारे अंदर दुख जितनी गहराई तक पहुंचता है, उतना ही अधिक तुम सुख का अनुभव कर सकते हो। सुख और दुख साथ आते हैं, और जब उनमें से एक भोजन के समय तुम्हारे साथ बैठा हो तो याद रखो कि दूसरा तुम्हारे बिस्तर पर सो रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शिक्षण कार्य के बारे में पुस्तक कहती है कि अध्यापक तुम्हें अपने ज्ञान के घर में प्रवेश करने के लिए निमंत्रित ही नहीं करता, बल्कि वह तुम्हें तुम्हारे ही मन की चौखट तक ले जाता है। यह थी पुस्तक की कुछ खास महत्वपूर्ण बातें। थैंक यू दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।